दोस्तों, क्या आप भी उन लोगों के बीच में आते हैं जो क्रेडिट कार्ड को तो बनवाना चाहते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड के फायदे और नुकसान के बारे में उनको कोई भी जानकारी नहीं होती है और वो अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, उनको कार्ड भी मिल जाता है, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, उनको फायदे या नुकसान समझ में नहीं आते हैं। तो आज का ये वीडियो दोस्तों उन लोगों के लिए होने वाला है जिनको क्रेडिट कार्ड भी बनवाना है, उनको फायदे और नुकसान के बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो मेरा आपसे दावा है कि आपको क्रेडिट कार्ड के फायदे और नुकसान के बारे में टोटल जानकारी आज मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा दोस्तों तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करके कंटेंट पर मेहनत करता हूं, वीडियो आपके लिए लेकर आता हूं, तो आपके लिए एक लाइक करना तो बनता है। और अगर आपके दोस्तों के साथ शेयर करने का मन करे तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और चैनल पे आप नए हैं, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज आपको नीचे रेड कलर का बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों देखिए, चाहे क्रेडिट कार्ड हो चाहे डेबिट कार्ड हो, हर किसी का अपना अपना नुकसान या फायदा जरूर होता है। तो आज इस वीडियो में हमने जो टॉपिक उठाया है क्रेडिट कार्ड, तो सबसे पहले दोस्तों हम क्रेडिट कार्ड के फायदे के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम नुकसान के बारे में बात करेंगे। तो नंबर 1 पे दोस्तों हम बात करते हैं कि आप अगर क्रेडिट कार्ड बनवा लेते हैं और आपके क्रेडिट कार्ड के अंदर 50,000 का लिमिट होता है, तो दोस्तों आप वहां पे 50,000 से ऊपर की खरीदारी भी कर सकते हैं। ये डिपेंड नहीं करता है कि आपके क्रेडिट कार्ड के अंदर कितने बैलेंस है या आपके अंदर कितना लिमिट है। अगर आप अपने लिमिट से ज़्यादा की खरीदारी करते हैं तो वहां पे आप आराम से खरीदारी कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक आपके लिए प्लस पॉइंट होने वाला है कि मान के चलिए आपको आपके घर में कोई फेस्टिवल आ जाता है, कोई ओकेजन आ जाता है और आपके पास क्रेडिट कार्ड में 25,000 का लिमिट है और आपको खरीदारी करना है 50-60,000 का, तो आराम से आप अपने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से खरीद सकते हैं। हालांकि इसके पीछे कुछ डिसएडवांटेज है जो कि आगे मैं इसके नुकसान के बारे में बात करूंगा, वहां पे आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगेन यहाँ पे दोस्तों सबसे बड़ा जो दूसरा फायदा आपको मिलने वाला है, अगर आप क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं, अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके आप शॉपिंग वगैरह करते हैं और आप टाइमली पेमेंट करते हैं, तो टाइमली पेमेंट करने से क्या होता है दोस्तों, मान के चलिए आपके महीने के आखिरी डेट में आपका बिल जनरेट हो गया, 15 दिनों का आपको समय मिला, 15 तारीख को आपका ड्यू डेट आता है, आप अपने ड्यू डेट पर पैसे को चुकाते हैं, तो वहां पर दोस्तों आपका जो क्रेडिट स्कोर है धीरे धीरे करके इंप्रूव होता है। और जैसे जैसे आपका क्रेडिट स्कोर इंप्रूव होता है, अगेन आपको फ्यूचर में किसी भी प्रकार के लोन का रिक्वायरमेंट होता है दोस्तों, तो बैंक या किसी भी लोन कंपनी या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आपको आसानी से लोन दे देता है, क्योंकि वहां पे आपके क्रेडिट स्कोर को चेक किया जाता है और आपका क्रेडिट स्कोर वहां पे बहुत बढ़िया देखने को मिलता है, तो आसानी से आपको लोन मिल सकता है। दोस्तों तीसरे नंबर पे हम यहाँ पे देखेंगे, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड होता है तो क्रेडिट कार्ड के माध्यम से दोस्तों आप अपने लिए अच्छे खासे कैशबैक को अर्न कर सकते हैं, आपको रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिलता है। और बहुत बार ऐसा होता है, अभी हाल ही में दोस्तों आप देख सकते हैं कि दिवाली आने वाला है और दिवाली के टाइम पे बिग बिलियन डे होता है अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे। उस समय दोस्तों आप किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान को परचेज करते हैं, जैसे कि मोबाइल फोन को परचेज करते हैं, तो वहां पे आपको ऑफर के सेक्शन में देखने को मिलता है कि अगर आप SBI के क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करते हैं तो 2,000 का फ्लैट आपको डिस्काउंट मिल जाता है, HDFC का अप्लाई करते हैं तो 1,000 का आपको डिस्काउंट मिल जाता है। तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो यहाँ पे आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं, आपको कैशबैक मिलता है और बहुत सारे एक्साइटिंग आपको ऑफर देखने को मिलते हैं जो कि अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों चौथे नंबर पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, चाहे तो इंटरनेशनल शॉपिंग हो चाहे नेशनल शॉपिंग हो, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे साथ फ्रॉड हो जाता है, यानी अगर हम ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं उस समय फ्रॉड हो जाता है। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड का यूज करके ट्रांजैक्शन करते हैं तो वहां पे जो आपकी बैंक है, यानी जिस बैंक का आपके पास क्रेडिट कार्ड है, वो आपसे वहां पे चार्ज नहीं करती है, यानी बैंक जो है सारा जिम्मा खुद के ऊपर लेती है और जो भी आपके दौरान ट्रांजैक्शन के दौरान आपका पैसा जाता है वो सारा बैंक आपको वापस लौटाती है। तो यहाँ पे आपको एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट देखने को मिलता है। अगेन दोस्तों 5वें नंबर पे हम यहाँ पे बात करेंगे, बहुत सारे मार्केट में क्रेडिट कार्ड है जहाँ पे आपको कोई भी एनुअल फी नहीं देखने को मिलता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे भी क्रेडिट कार्ड है जहाँ पे अगर आप उनके कार्ड को यूज करते हैं तो एनुअली फी नहीं होता है, और बहुत सारे ऐसे भी कार्ड होते हैं जहाँ पे आपको एनुअल फी देखने को मिलता है, जैसे कि 500 होता है, 1000 होता है,
सब अपने अपने जगह पे उनका अलग अलग होता है। अगेन दोस्तों, आखिरी नंबर पे हम यहाँ पे जो बेनिफिट देखने वाले हैं, आपको अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप ईएमआई पर शॉपिंग कर सकते हैं। Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, कहीं से भी आप शॉपिंग कर सकते हैं। आपको आराम से शॉपिंग करने का ऑप्शन मिल जाता है और आप ईएमआई पर पैसे को चुका सकते हैं। तो ये हमने 6 बेनिफिट के बारे में बात कर लिया दोस्तों कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आपको 6 इस प्रकार के बेनिफिट देखने को मिल जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे दुखद कहानी हम यहाँ पे आपसे बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आपके लिए वहां पे बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। बहुत सारे नुकसान के बारे में आज मैं आपसे बात करूंगा कि आपके पास क्रेडिट कार्ड होने के बावजूद भी कौन कौन से नुकसानियत है जो कि आपके साथ हो सकती है। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि आप किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करते हैं तो बैंक वाले लोग आपको कंप्लीट जानकारी नहीं देते हैं, जैसे कि हिडन चार्ज के बारे में नहीं बताया जाता है, फी के बारे में नहीं बताया जाता है, या फिर एप्लीकेशन वाले भी ऐसा करते हैं। और जब भी आप क्रेडिट कार्ड का यूज करके शॉपिंग वगैरह कर लेते हैं, आपका जब बिल आता है उसमें बिल में ऐड करके आपको उन चार्जेस को देखने को मिलता है। तो यहाँ पे एक आपके साथ नुकसान होने वाला है कि जिस भी आप क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करते हैं तो कंपनी के बारे में आप सारा कुछ जान लीजिए कि आपको कितना हिडन चार्ज है या फिर कितना कौन सा चार्ज है, उसके बाद आप उससे शॉपिंग करिएगा। दूसरे नंबर पर दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं कि मान के चलिए अपने कार्ड से आप कोई भी सामान को परचेज कर लेते हैं और आप लेट पेमेंट करते हैं, यानी जो आपका ड्यू डेट आता है उससे आप लेट में पेमेंट करते हैं, तो यहाँ से कंपनी आपको पेनल्टी चार्ज करती है, आपसे एक्स्ट्रा चार्ज लेती है। जैसे कि मान के चलिए दोस्तों, आपने 15 तारीख को आपका ईएमआई का ड्यू डेट आता है और आप अगले 30 तारीख को यहाँ पे पेमेंट करते हैं, तो बीच में जो गैप आता है उसके दौरान दोस्तों आपसे इंटरेस्ट जोड़कर कंपनी आपसे चार्ज लेती है, या जो बैंक होती है वो आपसे इंटरेस्ट जोड़कर आपको बिल में ऐड करके आपसे चार्ज लेती है। तो यहाँ पे आपका ये नुकसान होने वाला है। तीसरा दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं कि मान कर चलिए आप अपने क्रेडिट कार्ड को यूज करके इंटरनेशनल वेबसाइट पर पेमेंट करते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि फ्रॉड होने का डर होता है, वेबसाइट फर्जी होते हैं या फिर किसी प्रकार का आपके साथ इंटरमीडिएट फ्रॉड हो जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों कंपनी कोई जीमा नहीं लेती है क्रेडिट कार्ड के अंदर, क्योंकि क्रेडिट कार्ड कंपनियों का कहना है कि हम इंडिया के अंदर जो भी आप पेमेंट वगैरह करते हैं उनकी रिकॉर्ड हम रखते हैं, लेकिन अगर आप इंटरनेशनल पेमेंट करते हैं, इंटरनेशनल वेबसाइट पे आप पेमेंट करते हैं, तो हम उनका रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। तो यहाँ पे आपको इस बात को बिल्कुल ध्यान देना है। अब देखिए दोस्तों, बहुत बार ऐसा भी होता है कि अगर हमारे पास क्रेडिट कार्ड आ जाता है, उसके अंदर हमें लिमिट मिल जाता है, तो हम जरूरत से ज्यादा भी शॉपिंग कर देते हैं। जैसे कि मान के चलिए अगर आपके क्रेडिट कार्ड के अंदर 50,000 का लिमिट है और आप 50,000 से ज्यादा की शॉपिंग कर देते हैं, तो पर डे के हिसाब से आपको इंटरेस्ट जोड़कर कंपनी आपसे चार्ज करती है, और जब भी आपका बिल जनरेट होता है, जो आपका ईएमआई ड्यू डेट आता है, उसमें आपको टोटल एक्स्ट्रा चार्ज जोड़कर कंपनी चार्ज लेती है। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। आपको एक्स्ट्रा पैसे पे करने होते हैं, आपको एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ आपको जोड़कर पैसे पे करने होते हैं। अगेन दोस्तों हम आखिरी पॉइंट पे बात करते हैं कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड हो और आप टाइम टू टाइम नहीं पेमेंट करते हैं, यानी मान के चलिए आपके मंथ ऑफ एंड में आपका बिल जनरेट हो जाता है, 15 दिनों का आपको समय मिलता है, अगले महीने के 15 तारीख को आपका ईएमआई का ड्यू डेट आता है, आप उस पर टाइमली पेमेंट नहीं करते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक्स्ट्रा चार्ज पे करना होता है, लेकिन पर डे के हिसाब से आपको इंटरेस्ट जोड़कर कंपनी चार्ज करती है या बैंक चार्ज करती है। साथ ही साथ दोस्तों आपका जो सिविल स्कोर है वो डाउन होता चला जाता है। फ्यूचर में अगर आपको किसी भी प्रकार के बैंक से या किसी भी प्रकार के प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से लोन का रिक्वायरमेंट होता है, तो कंपनी आपको लोन नहीं देती है, क्योंकि आपका जो सिविल स्कोर है आपने खराब कर दी है, आपको लोन फर्दर नहीं मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे इस वीडियो में हमने क्रेडिट कार्ड के फायदे और नुकसान के बारे में बात की है। आई होप बहुत सारे लोगों का डाउट होता है, बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर लेते हैं, क्रेडिट कार्ड का इनफैक्ट यूज भी करते हैं, लेकिन इन सारे टर्म एंड कंडीशन को वो जान नहीं पाते हैं। तो अगर आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा। नीचे आपको रेड कलर का बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करके भाई के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों आपसे कुछ इस प्रकार के नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।